नमस्कार दोस्तों, हम लोग जीविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत हमने पहले भी 2 वीडियो दे चुके हैं। इसमें पहला वीडियो में जीविका से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टर्म हैं, उसको हम अलग करके उसको दिए हैं। दूसरा का वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन को हमने हल करने की कोशिश की है और उसको समझने की कोशिश की। इसी दौर में हम लोग तीसरा वीडियो आज लेकर आए हैं। तीसरे वीडियो के तहत हम लोग दे देंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें विज्ञान से भी रहेगा क्वेश्चन और प्रौद्योगिकी से भी रहेगा क्वेश्चन। इसके तहत हम लोग 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये जीविका के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और अदर एग्जाम के जो भी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये बिहार एसएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये तत्काल सिनेरियो से जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोमीटर, 3 नंबर पे थर्मामीटर और 4 नंबर पे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि नापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। ये होगा हाइड्रोमीटर। इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर। इससे दाब नापा जाता है, वायु दाब। और इस ये जो है थर्मामीटर से आप देखे होंगे, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार बुखार नापा जाता है। और ऑडोमीटर से ध्वनि नापा जाता है, ध्वनि का मापन किया जाता है। हाइड्रो 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 मतलब पानी भी होता है। हाइड्रो 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 मतलब जल भी होता है। जल जल का मापन, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापा जाता है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापा जाता है? अगर आपके घर दूध जो लाता है उसकी शुद्धता मतलब इसमें कितना पानी है, कितना दूध है, इसको नापने की एक यंत्र होती है जिसे हम लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। हम लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग देखा हाइड्रोमीटर, ये द्रव की सांद्रता देखने के नापने के लिए होता है। ठीक, इसमें इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि रक्त का दाब किस यंत्र से नापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से नापा जाता है? पाइलोमीटर इससे नहीं नापा जाता है, सिस्मोगैनोमीटर इससे नहीं, इसी से नापा, सिस्मोगैनोमीटर से ही नापा जाता है रक्त का। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ट्रांसफर का क्रोड, जो ट्रांसफर जो होता है जिससे बिजली प्रवाहित होती है, उसका क्रोड बना होता है किससे? नॉर्म लोहा का बना होता है, निकल का बना होता है, तांबा का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना। इसका आंसर होगा नॉर्म लोहा का। ट्रांसफर का क्रोड जो होता है वो नॉर्म लोहा का बना होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, विद्युत प्रेरण के नियम पे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ट्रांसफर कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर इसका कार्य होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर जो बजता है उसमें कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं अयांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। बिजली का तार अगर देते हैं मशीन में तो क्या होता है? बिजली से यांत्रिक ऊर्जा में होता है, यांत्रिक से फिर माइक में जाता है, माइक से फिर ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, लाउड स्पीकर आंसर सही है। इसका आंसर भी होगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत से यांत्रिक और ध्वनि ये गलत है, ये गलत। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? जनरेटर में होता है, इलेक्ट्रिक मीटर में होता है, बैटरी में होता है या डायनेमो में होता है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 3 नंबर, बैटरी में होता है। इसका आंसर कौन होगा? 3 नंबर, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होता है। रसायन से ही बिजली प्राप्त किया जाता है बैटरी में। रसायन ही केमिकल उसमें रहता है, HCl रहता है, वो सब मिलने से उससे बिजली मतलब हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन देखेंगे, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, ये नहीं होगा। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, नहीं। डीसी को एसी में बदलता है, और ये एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर जो होता है इन्वर्टर 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 जो है डीसी को एसी में बदलता है। फिर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, ठीक। पहले रेक्टिफायर होता है और फिर डीसी को। इन्वर्टर में दोनों चीज होती है। इन्वर्टर में पहले एसी को डीसी बदलता है रेक्टिफायर, फिर डीसी को एसी बदलता है इन्वर्टर, ठीक। इन्वर्टर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल एसी में, केवल डीसी में। एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है वो केवल एसी में कार्य होता है। अल्टरनेटिव करंट, एसी का फुल फॉर्म हुआ अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का फुल फॉर्म हुआ डायरेक्ट करंट, ठीक। एसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है और डीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। अल्टरनेटिव करंट करंट होता है, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा एसी और डीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ तो बता सकते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? केवल एसी में, ठीक। आगे चलेगा हम लोग। सूक्ष्म सेल किस तरह की ऊर्जा निहित करता है? ये तो बहुत आसान है। सूखा सेल किस तरह की ऊर्जा निहित करता है? रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत। इसका आंसर होगा ए, रासायनिक ऊर्जा। इसमें सूक्ष्म सेल होता है, बैटरी जो होता है उसमें रसायन भर रहता है, इसी से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्या कहता है? 11 में क्वेश्चन है, उच्चतर वोल्टेज को निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? 11 में कह रहा है, इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे, ट्रांसमीटर, कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर, थर्मामीटर। इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ही बड़े बड़े बिजली के खंभे में देखते हैं वोल्टेज से वो निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तब घरों में बिजलियां प्राप्त होती है। उच्च वोल्टेज को वो निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तभी जाके हम लोग सामान्य घरों में बिजली का उपयोग करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। डीटीटी की खोज किसने की थी? डीटीटी की खोज किसने की थी? इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, पी मैन, दूसरा का जॉन बर्नार्ड, तीसरा का डॉक्टर पॉल मुलर, चौथा डॉक्टर। इसका आंसर होगा डॉक्टर पॉल मुलर। डॉक्टर पॉल मुलर ने डीटीटी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 ये टेक्नोलॉजी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये अब यहाँ से आप लोग को शुरू से जितने भी क्वेश्चन हुए 12 वो आपके साइंस से क्वेश्चन थे, और ये प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन, जो साइंस से जुड़ा हुआ विज्ञान है, जो अंतरिक्ष विज्ञान है और सैटेलाइट विज्ञान है। हमारे देश में परमाणु ऊर्जा को कहाँ कहाँ किया है, परमाणु ऊर्जा का शुरुआत कब हुआ था, अंतरिक्ष अनुसंधान कब हुआ था, किसने किया था, ये सब प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी में आपका मेघनाथ शाह, ऑप्शन नंबर सी में सीवी रमन, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई ही अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर आप लोग को आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जिस जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ रहा था उस क्वेश्चन का नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करेंगे, जिससे हमें भी मालूम चलेगा कि आप लोग का तैयारी कहाँ तक हुआ है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन है ट्रेवलर, ऑप्शन नंबर 2 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 3 है बैक्समैन, ऑप्शन नंबर 4 है लुइस पास्चर। इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ठीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका भी आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे।
इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1970 में नहीं, 1974 में नहीं, 1872 में नहीं, 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई। हम लोग अभी देखे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन 16 में कह रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा था। ठीक, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अब भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थापित था? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर 2 में दिया नेरूरा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया तारापुर और 4 में दिया कल्पक। देखिए अप्सरा जो था टाम्बे महाराष्ट्र में था। अप्सरा ट्राम्बे, ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला, अगर क्वेश्चन पूछे भारत का पहला पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो आंसर होगा अप्सरा। अप्सरा, अप्सरा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है हेनीमैन, ऑप्शन नंबर बी में है होम्योक्रेटस, ऑप्शन नंबर तीन में है सैमुअल, ऑप्शन नंबर 4 में है हार्ड। तो इसका जो आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ये हैनीमैन है। हैनीमैन के द्वारा ही होम्योपैथिक चिकित्सा का विकास किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? यही प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इसको पूछ रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन नंबर ए में करनाल, ऑप्शन नंबर बी इज्जतनगर, ऑप्शन नंबर 3 पटना, ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। करनाल हरियाणा में, इज्जतनगर यूपी में है। ठीक, तो इसका इनका जन्म जो हुआ था ये हरियाणा में हुआ था, हरियाणा के करनाल में। अगर राज्य पूछे तो हरियाणा ये दे सकते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? अगर राज्य पूछे तो हरियाणा बता सकते हैं, करनाल। ठीक, करनाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ हुआ था? परमाणु बिजली घर का आरंभ कहाँ हुआ था? 19 में क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी है तारापुर में, और 3 नंबर में नरोरा में, और 4 नंबर में है कानपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तारापुर में। तारापुर, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ था? तारापुर में। तारापुर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, जो करनाल में जन्म ली थी और ये हरियाणा में। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोग को मालूम है, कल्पना चावला। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसलिए ये अच्छा है कि ये जो खोज हुआ था ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया था। अब इस ऑप्शन में देखिए भारतीय वैज्ञानिक कौन है? जेनेटिक कोड नाम से समझ में आ रहा है। एंड्रिस पास्टर ये विदेशी नाम है, जोन्स साल ये विदेशी नाम है, जेम्स वाटसन ये विदेशी नाम। एक ही भारतीय नाम दिख रहा है आपका, हरगोविंद खुराना। इसलिए जेनेटिक कोड का खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन दिया है मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है डार्लिन, यहाँ डार्लिन है, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है डार्विन, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी है आर्चीबाल्ड हिल, ऑप्शन नंबर 3 है हार्जने, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट कोच। तो रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। श्रीहरिकोटा रेंज भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है। श्रीहरिकोटा,
यही पूछता है श्रीहरिकोटा रेंज भारत में कहाँ है, इसलिए या श्रीहरिकोटा कहाँ, यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। मतलब ये जो है विश्वत रेखा के आसपास है, क्योंकि विश्वत रेखा के आसपास है इसीलिए यहाँ पे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश में है, बी में है आंध्र प्रदेश में, सी में है तमिलनाडु में है, और डी और आपका 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में है गुजरात में है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, भारत का अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत द्वारा पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था, तो भारत अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 मई 1974 को, 18 मई 1974 को, 13 मार्च 1968 को, और लास्ट है 16 जुलाई 1974 को। इसका 18 होगा 13 मई 1974 को। 13 मई 1974 के द्वारा भारत का अपना पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। ठीक, इस पर अमेरिका का बहुत विरोध था, अमेरिका नहीं चाह रहा था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के देखरेख में यह पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग, ये परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो अंतरिक्ष अनुसंधान का कौन थे, विक्रम साराभाई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम, मेघनाथ साहनी। इसका आंसर होगा डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा के द्वारा ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। रडार का अर्थ क्या है, रडार का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। रडार का फुल फॉर्म हुआ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग, रैंडम रेंजिंग डिटेक्शन। इसका आंसर होगा ए, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। अब यहीं पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनका भी तैयारी बढ़िया हो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार लिख जाए, देख ले, और आप लोग को जो भी क्वेश्चन जो लग रहा है कि ये हमको नहीं आता था, तो आप इसे कॉपी कलम देकर उसे कॉपी पे लिख ले। इससे क्या होगा कि दोबारा आप कॉपी कलम पे देखिएगा तो आपको ज़्यादा ही सहूलियत होगा याद करने में, और ये आपके एग्जाम को और बूस्टअप करेगा और आपके सिलेक्शन को पक्का करेगा। थैंक यू।